एक बार एक गधा और एक चीता आपस में बहस कर रहे थे। गधा चीते से कह रहा था आसमान लाल होता है और चीता बार बार गधे को समझा रहा था कि आसमान लाल नहीं नीला होता है, लेकिन गधा समझने को तैयार ही नहीं था। इस बार चीता बहुत गुस्सा हो जाता है और गधे से कहता है, ठीक है, हम जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं और अब इस बात का फैसला वही करेंगे। दोनों शेर के पास जाते हैं और चीता शेर से कहता है कि महाराज, हम दोनों में से जो भी बेवकूफ होगा आप उसे मार देना। शेर कहता है ठीक है, लेकिन बात क्या है? चीता कहता है, मैं कब से इस गधे को समझा रहा हूँ कि आसमान नीला होता है, लेकिन ये गधा कहता है कि आसमान लाल होता है। इतने में शेर चीते से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मार देता हूँ। चीता डरते हुए कहता है, क्या हुआ महाराज, मैंने क्या किया? शेर कहता है कि बेवकूफ तुम थे जो एक गधे से बहस कर रहे थे। दोस्तों, हमें भी जिंदगी में रोज गधे टाइप के लोग मिलते हैं, उनसे बहस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। एक जंगल में दो शेरों की दोस्ती बिगड़ जाती है, दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। इसी वजह से दोनों एक दूसरे से 10 साल तक बात नहीं करते। एक दिन पहले शेर और उसके बीवी बच्चों को 20 से 30 कुत्ते एक साथ हमला कर देते हैं और नोचने लगते हैं। तभी दूसरा शेर आता है और उन कुत्तों को केले के छिलके की तरफ फाड़ कर भगा देता है और फिर दूर जाकर बैठ जाता है। पहले शेर का बेटा उससे पूछता है कि पापा, आप दूसरे शेर से तो बात तक नहीं करते, फिर भी उसने हमको क्यों बचाया? पहले शेर ने कहा, बेटा, नाराजगी चाहे कितनी हो, दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते फायदा उठा ले। दोस्तों, भाई दोस्त में किसी बात को लेकर छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा बाहर से आके उसका फायदा उठा ले। एक बार एक केकड़ा समुद्र के किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था। वो बीच बीच में रुककर अपने पैरों के निशान देखता और बहुत ही खुश होता। वो थोड़ा आगे बढ़ता और पैरों के निशान देखता और उससे बनी डिजाइन को देखकर बहुत खुश होता। इतने में समुद्र की एक लहर आई और उसके पैरों के निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने लहर से बोला कि मैं तो तुझे अपना दोस्त मानता था, पर यह तूने क्या कर दिया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशान को ही मिटा दिया। कैसी दोस्त हो तुम? लहर बोली, वो देखो, पीछे से काफी सारे मछुआरे लोग केकड़ों के पैरों के निशान देखकर ही तो उन्हें पकड़ रहे हैं। वो तुम्हें पकड़ न ले, बस इसीलिए मैंने तुम्हारे पैरों के निशान मिटा दिए। दोस्तों, यही सच है। कई बार हम सामने वाले की बातों को नहीं समझ पाते और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए किसी को गलत समझने से पहले सच्चाई जानने की कोशिश जरूर करें। एक बार दो भाई समुद्र किनारे टहल रहे थे। दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। अचानक से बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। छोटे भाई ने कुछ भी नहीं कहा, बस समुद्र की रेत पर लिख दिया, आज मेरे बड़े भाई ने मुझे मारा। अगले दिन फिर दोनों समुद्र किनारे घूमने निकले। छोटा भाई समुद्र में नहाने लगा, तभी अचानक से वो डूबने लगा। बड़े भाई ने उसे बचाया। इस बार छोटा भाई समुद्र किनारे से दूर जाकर एक पत्थर पर लिख देता है, आज मेरे बड़े भाई ने मुझे बचाया। उसके बड़े भाई ने उससे पूछा, जब मैंने तुम्हें मारा तो तुमने रेत पर लिख दिया, और जब मैंने तुमको बचाया तो तुमने पत्थर पर लिख दिया, ऐसा क्यों? विवेकशील छोटे भाई ने जवाब दिया, जब भी हमें कोई दुख देता है तो उसे रेत पर लिख देना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी मिट जाए, और जब भी कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो उसे पत्थर पर लिख देना चाहिए ताकि वो कभी मिट ही ना पाए और हमेशा के लिए एक यादगार बन जाए। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है। उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वह बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है? लड़का बहुत ही धीरे से कहता है, मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वह माँ तुझे झूठी और कल की आई हुई यह औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी, अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था, इसके बावजूद भी वह मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, और आज मैं सच में 3 दिन से भूखा हूँ। गांव के एक कुएं पर 3 औरतें पानी भर रही थी। तभी एक महिला का बेटा वहां से निकला। उसकी माँ बोली, वो देखो मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। थोड़ी देर बाद दूसरी महिला का बेटा वहां से निकला। उसकी माँ बोली, वो देखो मेरा बेटा यहाँ के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता है।
तभी तीसरी महिला का बेटा वहाँ से गुजरा। दूसरे बेटों की तरह उसने भी अपनी माँ को देखा और अपने माँ के पास आया। पानी से भरी हुई मटकी उठाकर उसने अपने कंधे पर रखी, दूसरे हाथ में पानी से भरी हुई बाल्टी संभाली और माँ से बोला, चल माँ घर चल। तब उसकी माँ बोली, यह है मेरा बेटा, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उस माँ के चेहरे पर खुशी देखकर बाकी दो महिलाओं की नजरें झुक गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, लाखों रुपए खर्च करके अच्छा ज्ञान लिया जा सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार खरीदे नहीं जा सकते। एक राजा ने अपने गुरु से सवाल किया कि गुरुजी आखिर नेक काम करने वालों को मिलता क्या है। गुरुजी ने कहा, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपके खजाने में से कुछ हीरे चाहिए। राजा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने हीरे दे दिए। अब गुरुजी राजा और उनके सैनिकों को एक अंधेरी सुरंग के पास लेकर जाते हैं और उस सुरंग में से गुजरने को कहते हैं। जिस सुरंग में से सैनिकों को नंगे पैर चलना था और राजा और गुरुजी को रथ पर आगे आगे चलना था। वो जैसे ही अंधेरी सुरंग पार करने लगे, बीच रास्ते में सैनिकों को कंकड़ चुभने लगे। कुछ सैनिकों ने कंकड़ों को जेब में रख लिया ताकि वो किसी और को न चुभे, जबकि कुछ सैनिक ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जब वो सुरंग से बाहर निकले तब उन्हें पता चला कि वो कंकड़ नहीं, हीरे थे, जो कि गुरुजी रथ से बिखेरते हुए जा रहे थे। जिन्होंने वो कंकड़ उठाकर नेकी का काम किया ताकि वो किसी और को न चुभे, उन्हें उनका फल मिल गया था। और जो खुद के बारे में सोचकर आगे बढ़े वो पछता रहे थे। राजा को समझ आ गया कि नेक काम करने वालों को फल कैसे मिलता है। एक राजा को जब पता चला मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुंह देखने से दिन भर खाना नहीं मिलता, सच्चाई जानने के लिए राजा ने उसे सुबह सुबह दरबार में बुलाया और उसका चेहरा देखकर वापस भेज दिया। उस दिन राजा काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसे भोजन करने का समय ही नहीं मिला। इस बात से गुस्सा होकर राजा ने तुरंत ही फांसी का ऐलान कर दिया। जब उस व्यक्ति को फांसी लगने वाली थी तब राजा ने उससे आखिरी इच्छा पूछी। तभी उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे फांसी देने के बाद आप खुद को क्या सजा दोगे, क्योंकि मेरा मुंह देखने से तो आपको सिर्फ एक दिन का खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन आपका मुंह देखने से तो मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही राजा शर्म से झुक गया और उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों में बुराई ढूंढने से पहले एक बार अपने अंदर जरूर झांक लेना चाहिए। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा, अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि कहीं 10 साल में मैं हल चलाना न भूल जाऊं। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना न भूल जाएं, तो वो तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन किसानों ने सब कुछ पैक करके रख दिए थे वो हाथ मलते ही रह गए। सो लगे रहो, भले ही परिस्थितियां आज हमारे विपरीत है, लेकिन आने वाला समय निसंदेह हमारे लिए अच्छा होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने के लिए उपाय पूछा। तब संत महाराज ने उस किसान से कहा कि तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया, फिर संत के पास वापस आ गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस लेकर आओ। किसान वापस गया, तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। मोरल ऑफ द स्टोरी, कुछ कड़वा बोलने से पहले यह याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं।